आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा को लेकर सवालों में घिरी ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने राज्यपाल के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भौंकने वाला कुत्ता मदन मित्रा ने करार दिया है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद जो राजनीतिक जंग जारी है, अब उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा तार-तार होती नजर आ रही है। टीएमसी के विधायक लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, दूसरी ओर टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी मुश्किलों में घिर चुकी हैं, चूंकि जिस तरीके से संसद के पटल पर उन्होंने शपथ ली और जिस तरीके से अपना स्टेटस दिखाया था कि वो मैरिड हैं, लेकिन उसके बाद अब नुसरत जहां जिस तरीके से सवालों में घिरी हुई हैं, बीजेपी एमपी ने अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी है और उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयान की करेंगे। एक बार फिर से टीएमसी की ओर से राज्यपाल के लिए इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं और यही वजह है कि उनकी बौखलाहट इस तरीके से बढ़ रही है कि अब राज्यपाल को भौंकने वाला कुत्ता तक करार मदन मित्रा की ओर से दिया गया है, जो साफ तौर पर दिखाता है किस तरीके की तानाशाही, किस तरीके का शासन इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें, मदन मित्रा जो कि टीएमसी के विधायक हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वो जहां भी जाते हैं वो सुनते हैं कि धनखड़ को काला झंडा दिखाया गया है। जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि काला कुत्ता भौंकता है। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे मालूम नहीं है कि आखिर जनता उन्हें क्या समझती है। वह जैसे दौड़ते हैं, यदि वह किसी सीन में आए तो दिखेगा कि काला कुत्ता भौंकता है। तो यह उनका बयान है। आपको बता दें, यह पहला ऐसा बयान नहीं है, बल्कि टीएमसी के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, वो भी इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पागल कुत्ता तक करार दे चुके हैं। तो ये टीएमसी की असलियत है जो लगातार बेनकाब हो रही है कि किस तरीके से टीएमसी के नेता लगातार वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना सिर्फ टीएमसी के ये गुंडे लगातार वहां हिंसा, आगजनी और उत्पाद मचाते नजर आ रहे हैं, बल्कि टीएमसी के तमाम विधायक और सांसद भी यही कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी वहां लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। जिस तरीके से वहां टीएमसी के इन अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, चूंकि इस वक्त आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं और लगातार वहां हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को समझ रहे हैं और तमाम सवाल अब कानून व्यवस्था को लेकर उजागर कर रहे हैं। अब कानून व्यवस्था इस वक्त पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है। यह राज्यपाल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस से कई बार राज्यपाल ये अनुरोध कर चुके हैं कि दरअसल बंगाल में कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, लेकिन कोई संज्ञान ममता बनर्जी नहीं ले रही है। टीएमसी और ममता बनर्जी सवालों में घिर रही है और यही वजह है कि इस तरीके से अब उनके विधायक और सांसदों की बौखलाहट सामने आ रही है कि इस तरीके से अब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस राजनीतिक जंग में मर्यादा पश्चिम बंगाल में तार-तार होती नजर आ रही है। तो ये फिलहाल बौखलाहट है जो कि कल्याण बनर्जी, चाहे टीएमसी के सांसद हो या विधायक मदन मित्रा हो, इसके अलावा आपको बता दें, महुआ मोइत्रा भी कई बार राज्यपाल के लिए अंकल जी शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हैं। राज्यपाल सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर इस वक्त बंगाल में बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से उनके लिए इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं टीएमसी के ये नेता, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके की गुंडागर्दी ये पश्चिम बंगाल में चाहते हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में ये पश्चिम बंगाल की हकीकत है जो सामने आ रही है और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के सांसद विधायक लगातार अब बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल के तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं
और तमाम सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं। और हाल ही में भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि 7 हफ्ते के बाद भी स्थिति बेहद भयावह बनी हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल पे हो रहा है वो ठीक नहीं है। आजादी के बाद, चुनाव के बाद हुई हिंसा इतनी भयानक, इतनी बर्बर और आतंकी कभी नहीं देखी गई है। तो ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से एक बार फिर पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जिस तरीके से लोकतंत्र तार-तार हो रहा है उस पर टिप्पणी की गई है। अनुरोध हर बार ममता बनर्जी से किया जा रहा है कि वो कानून व्यवस्था को बहाल करने का काम करें, लेकिन उल्टा राज्यपाल पर ही इस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया जा रहा है और इस तरीके से अब कुत्ते से उनकी तुलना की जा रही है। तो ये हकीकत है टीएमसी की। हालांकि इसके बाद मुश्किलें लगातार टीएमसी के लिए बढ़ी हुई हैं, ममता बनर्जी के लिए बढ़ी हुई हैं। दूसरी ओर जो टीएमसी सांसद हैं नुसरत जहां, वो लगातार सवालों में घिरती नजर आ रही हैं। नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर के बाद अब लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि संसद के पटल पर नुसरत ने शपथ ली थी और जो अपना स्टेटस वहां दिखाया था उसमें वो मैरिड थी। लेकिन जब प्रेगनेंसी की खबर सामने आई उसके बाद उनके पति निखिल जैन ने ये साफ तौर पर सफाई दी कि 6 महीने से वो साथ नहीं है। तो ऐसे में अब सवालों के घेरे में नुसरत जहां आ गई, उसके बाद नुसरत ने कहा कि उनकी शादी मान्य नहीं थी क्योंकि उन्होंने तुर्की में शादी की थी और भारत के कानून के हिसाब से वो शादी मान्य नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें, बीजेपी की एक सांसद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिख दिया है जिसमें नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। तो अब टीएमसी सांसद नुसरत जहां फर्जी शादी के अपने विवाद में फंस चुकी हैं और ये शादी का विवाद अब संसद तक पहुंच चुका है और लोकसभा सदस्यता नुसरत जहां की खतरे में पड़ चुकी है। चूंकि बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को यह चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल जो झूठी जानकारी संसद में नुसरत जहां की ओर से दी गई उस पर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी निजी जिंदगी का अधिकार सभी को है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा नुसरत जहां की ओर से किया गया है कि झूठी शादी का नाटक रचा गया और जब सांसद नुसरत जहां बन गई तो उसके बाद शादी से ही इनकार कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने ये चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी है। नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है, ये उस चिट्ठी में लिखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा है, साथ ही इससे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है। बीजेपी सांसद ने मांग की है कि इस मामले को संसद की एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए और साथ ही जांच कर नुसरत जहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये मांग अब बीजेपी सांसद की ओर से की जा रही है। जाहिर तौर पर उन्होंने संसद का अपमान किया है। वो मांग में सिंदूर और पूरा शादी का जोड़ा पहनकर संसद पहुंची थी, वहां उन्होंने शपथ ली थी और नुसरत जहां जैन कहकर उन्होंने खुद को संबोधित किया था। तो ये तमाम चीजें क्या खोखली थी? क्या ये तमाम झूठा नाटक नुसरत जहां की तरफ से रचा गया था? यही सवाल है जिसमें फिलहाल नुसरत जहां घिरी हुई हैं। जवाब उनके पास नहीं है, अभी तक नुसरत जहां का इस पर जवाब नहीं आया है। लेकिन ममता बनर्जी से भी जवाब मांगा जा रहा है कि क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके से नुसरत जहां का इस्तेमाल ममता बनर्जी की ओर से किया गया। बीजेपी सांसद ने जो लेटर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है कि संसद में पहले दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर आना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नुसरत जहां के रिसेप्शन में शामिल होना ये आखिर क्या दर्शाता है? क्या ये तमाम नाटक रचा जा रहा था? इस पर जाहिर तौर पर अब कार्रवाई की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। बीजेपी सांसद ने ये लेटर लोकसभा स्पीकर को लिखा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल चारों तरफ से अब टीएमसी मुश्किलों में घिर चुकी है। ममता बनर्जी सवालों में घिर चुकी है क्योंकि पश्चिम बंगाल पे जो हिंसा का दौर जारी है उसमें ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है
और लगातार यही वजह है कि राज्यपाल से लेकर अब तमाम जो बंगाल में बीजेपी के नेता हैं वो ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो राजधानी दिल्ली में दौरा किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट्स उन्हें सौंपी गई। तो आने वाले वक्त में बड़े एक्शन का डर ही है जो ममता बनर्जी और टीएमसी को सता रहा है। यही वजह है कि तमाम इस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं। एक तरफ मदन मित्रा, ममता बनर्जी और तमाम लोग राज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से पागल कुत्ता तक करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से नुसरत जहां अब शादी से इनकार कर रही हैं कि यह शादी नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप था, उसको लेकर भी अब नुसरत सवालों में घिर चुकी है। बीजेपी अब लगातार मांग कर रही है कि उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किया जाए क्योंकि वोटर्स को उन्होंने पागल बनाया है और यह शादी का झूठा नाटक रचा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।